Hello everyone. I'm going to teach you about spoken English in this video. In fact, from this video onwards, I will introduce a number of things and a number of videos, and I will move ahead stepwise, and I will tell you in a very simple manner that how to learn and how to pick up the strings, how to learn it in the easiest manner. So, in fact, this is people think that it is quite difficult. In fact, it is not difficult. And before telling you something about this video, I would like to make you clear the difference between the spoken English and the fluent English. Spoken means बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की भाषा. तो स्पोकन में क्या है, आपको काम भर की चीजें आती हैं और आप अपने आप को सिंपल मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज स्पोकन पार्ट. एंड फ्लुएंट पार्ट, दैट मीन्स यू हैव फुल कमांड ओवर द लैंग्वेज and you have a good command of idioms and phrases and a vocabulary. So let me start with the spoken part. So I am going to tell you and I am going to explain you the use of this. सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके कई तरह के यूज़ हैं जो हो सकता है आपको ना मालूम हो. तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ. इसका पहला यूज़ है, मतलब इसके कई मीनिंग होते हैं. जैसे हिंदी में जब हम इसको बोलते हैं तो इसके कई मीनिंग आ सकते हैं. जैसे ये, यह, आज, इस, इसका, इन सब सेंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो अब ये यह के रूप में जब होगा तो माने ये बात है, सिंपल है, इंडिकेटर के जैसे यूज़ होगा. इंडिकेटर मतलब पास की कोई भी एक चीज़, एनी वन थिंग विच इज़ क्लोज टू यू एंड यू कैन सी इट एंड यू कैन पॉइंट आउट, दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है. सपोज आई वॉन्ट टू शो यू एनीथिंग अराउंड मी, कोई भी चीज़ जो है, सपोज आई से दैट दिस इज़ अ पेन and this is a marker and this is I, ये मैं हूँ. या whatever you see around me, you can explain it with the use of this. ठीक है, ये दरवाज़ा है, ये है, this is a door and this is an AC. तो इस तरह से. अब नेक्स्ट यूज़ है ये के सेंस से, मतलब ये मतलब कोई चीज़ दिखा करके बोला जा रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है. जैसे कोई व्यक्ति भी दिखा तो पूछे हु इज़ दिस पर्सन, ये कौन है. कोई बता दे कि यह व्यक्ति है, यहाँ है, तो वो आंसर उसका मिल जाएगा. हु इज़ दिस बुक, ये बुक किसकी है, तो ये बुक इसकी है या उसकी है. दिस इज़ हर्स, दिस इज़ माइन, ये मेरी है या ये उसकी है, ऐसे. या हाउ इज़ दिस बुक, ये कैसी बुक है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और दिस इज़ वेरी बोरिंग. दिस इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं. या जैसे दिखाना है, कलर्स हैं, कपड़े हैं या कोई भी सामान है, कुछ दिखाना है. जैसे कलर्स में ये कैसा रंग है, हाउ इज़ दिस कलर, दिस इज़ वेरी गॉडी, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत चुभता हुआ रंग है, गॉडी कलर है. दिस इज़ वेरी ब्राइट, ये बहुत ब्राइट है. ये बहुत डल सा लग रहा है, बड़ा बदरंग सा, दिस इज़ वेरी डल. या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस हैं तो उस सब के लिए भी दिस का यूज होता है. जैसे कहना है दिस इज नॉट फेयर, ये तो ठीक नहीं है. दिस इज चीटिंग, ये तो चीटिंग है. या दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है. या दिस इज नॉट द वे टू टॉक, ये बात करने का कोई तरीका नहीं है. तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी आप बता सकते हैं कि ये कोई ढंग नहीं है. एंड इसके अलावा जैसे कहना है कि आज के सेंस में, कि आज के दिन, दिस मॉर्निंग, दिस डे, दिस वीक, दिस मंथ, है ना. जैसे माई पेरेंट्स वेंट टू लखनऊ टुडे मॉर्निंग और दिस मॉर्निंग, आज की सुबह गए हैं.
and this week went very busy and this month was very hectic. ये महीना बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा व्यस्त था. तो इसके मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. या ये कहना है कि जैसे आप बताना चाहें इस शब्द का यूज़ अगर करना है तो भी दिस ही आएगा. जैसे कहना है वी आर गोइंग आउट टू स्टेशन एंड वी शिल स्टे देयर दिस वीक. इस हफ्ते हम लोग वहीं रहेंगे. Gandhiji was born on 2nd of October and this day is celebrated as Swachh Bharat drive by our nation. या दिस डे इज सेलिब्रेटेड लाइक दैट. इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड मैनी अदर वेज आर देयर टू यूज़ दिस. जैसे इंट्रोडक्शन कराना है, इंट्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है कि जैसे आपको कहना दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फ्रेंड रीता, दिस इज़ माई फ्रेंड गीता एंड दिस इज़ आई, और ये मैं हूँ. तो इंट्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता है. या आपको और भी कई तरीके हैं यही के सेंस पे. जैसे कहना है दिस इज़ द गर्ल आई मेट यस्टरडे. यही वो लड़की है जिससे कल मैं मिली थी. दिस इज़ द बुक आई वॉन्टेड टू बाय. यही वो किताब है जो मैं खरीदना चाहती थी. या इतना के सेंस में भी दिस का यूज़ होता है कि जैसे कहना है इतना, दिस मच, या दिस मच विल डू, इतने से काम चल जाएगा. दिस हाई, दिस मच हाई, इतना ऊंचा. वी कैन यूज इट इन एप्लीकेशन राइटिंग ऑल्सो कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट वेल और आई एम डाउन विथ फीवर, सो शैल नॉट बी एबल टू कम टू द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, टू द स्कूल, टू द ऑफिस, लाइक दैट. या ये कहना है कि इसको के सेंस में भी, इसको शब्द के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे घाघरा इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सरयू इन अयोध्या. इसको अयोध्या में सरयू भी कहा जाता है, लाइक दैट. सो दीज आर द यूजेजेस ऑफ दिस.